जय श्री कृष्ण। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण ने जैसे ही रथ को पितामह और गुरुओं के सामने रख के अर्जुन को कहा कि ये कुरुनिधि को देख लो, मतलब गुरुओं में जो संपत्ति है वो यही है, उसी संपत्ति को देख लो। जिसको अर्जुन ने दुर्बुद्धि युक्ति कहा था, वही कुरु निधि श्री कृष्ण ने कहा। उसके बाद अर्जुन ने क्या देखा, दुर्योधन ने जो देखा था वो हमने देखा कि कैसे उसने पक्ष और विपक्ष को देखा था, और कैसे उसने शत्रुओं को देखा था, कैसे उसने अपने ही गुरु के मारने वाले को देखा था। लेकिन अर्जुन ने यहाँ पर क्या देखा, उसके बाद ठीक उसी घटना का श्लोक है यहाँ पे। तत्र पश्यन्ति वस्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्य मातॄन् लाभान् भातॄन् पुत्र पौत्र सखिस्तथा। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा श्लोक का आज सही नहीं हो रहा है, थोड़ी बोलने में तकलीफ हो रही है, इसलिए इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तत्र पश्यन् स्थितान् पार्थ, उसके बाद पार्थ ने क्या देखा, पितृ। तो उसने देखा कि सामने के पक्ष में पितृ यानी कि भूरिश्रवा जो है वो खड़े हैं, जो कि पांडु के भाई थे, तो पिता समान कहलाते हैं। तो भूरिश्रवा खड़े हैं, पितृनथ पितामह बाहलिक और पितामह भीष्म भी खड़े हैं, देवव्रत भी। तो पितामह भी वहां पर खड़े हैं, वो भी उसने देखा कि सामने के पक्ष में है, मेरे पक्ष में भी है। आचार्य, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, ऐसे विविध प्रकार के गुरुएं भी युद्ध में शामिल थे, जिसको कहीं ना कहीं दुर्बुद्धि युक्त अर्जुन के द्वारा कहा गया। भ्रातृ, मातुल, शकुनी, शैल्य, ऐसे मामा भी इस युद्ध में उपलब्ध थे। भ्रातृ, भाई, भाई भी इस युद्ध में थे, दोनों ही पक्ष में भाई भी मौजूद थे। पुत्र, पुत्र में जैसे अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था, लक्ष्मण दुर्योधन का पुत्र था, तो दुर्योधन का पुत्र होने के नाते वो अर्जुन का पुत्र होने के समान ही है। तो ऐसे पुत्र भी थे। पौत्र, पौत्र भी इस युद्ध में मौजूद थे। सखिन तथा मित्र भी थे, जैसे अश्वत्थामा, जैसे सात्यकी। अश्वत्थामा जो है वो, ऐसे बहुत सारे थे, मैं कुछ नाम ही यहाँ पर ले रहा हूँ। अश्वत्थामा जो है वो दुर्योधन का मित्र था, सात्यकी जो है वो अर्जुन का मित्र था। तो ऐसे दोनों ही पक्ष में दोनों ही प्रकार के लोग अर्जुन को दिखे, और ये देखने से अब उसका मन थोड़ा बहुत विचलित हो गया, और स्वयं पर दुर्बुद्धि जो कहा, जो लोग
दुर्योधन को समर्थन दे रहे हैं वो दुर्बुद्धि युक्त हैं, उस सेंटेंस को उसको रिग्रेट होने लगा। ये मैंने क्या कह दिया? मैंने अपने ही पितरुओं को, अपने ही पितामह को, अपने ही आचार्य को, अपने ही मामा को, अपने ही भाई को, अपने ही पुत्र को, अपने ही पौत्र को और अपने ही मित्रों को मूर्ख कहने की गलती कर दी। आगे जाके और रिश्ते जो हैं वो अर्जुन को दिखने वाले हैं, जो उसके हृदय के पास है और जो अर्जुन के अर्जुन के ससुर हैं वो भी इसमें मौजूद हैं। जैसे द्रुपद है, शल्य है। शल्य जो है वो युधिष्ठिर के ससुर थे, द्रुपद पांचों पांडवों के ससुर थे। तो ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत तरह के बंधु बांधव के रिश्ते नाते जो है वो युद्ध भूमि में मौजूद है। देखने की बात यह है कि ये जो सारे रिश्ते नाते हैं वो जितने अर्जुन के हैं उतने ही दुर्योधन के भी हैं। लेकिन दुर्योधन को ये दिखा नहीं, दुर्योधन को पक्ष और विपक्ष दिखा। दुर्योधन को भीष्म के द्वारा रक्षित की हुई सेना दिखी और भीम के द्वारा रक्षित की हुई सेना दिखी। लेकिन सेनायोरु भयो मध्य, जब अर्जुन सेना के मध्य में जाते हैं तो उसको पक्ष विपक्ष दिखना ही बंद हो। अब उसको सब अपने दिखने लगे। तो यहाँ से अर्जुन का मामका का प्रकरण जो है वो शुरू होता है। पहले के श्लोकों में हमने मामका और पांडवा धृतराष्ट्र के दृष्टिकोण से देखा था। अब हम अर्जुन का मामका का प्रकरण जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ पर उसको सभी अपने ही दिखते हैं। इसी वजह से, इसी कारण से उसने युद्ध करने के लिए मना ही कर दिया। शिदंती मम गात्राणि, आने वाले श्लोक में आएगा कि मेरे गात्र जो है वो शिथिल हो गए हैं और गांडीव जो है वो मेरे हाथ से सरकता जा रहा है। जिस गांडीव को उसने बल से पकड़ा था, आत्मविश्वास से पकड़ा था, अब वही गांडीव धीरे धीरे करके अर्जुन के हाथ से सरकता जा रहा है। क्योंकि उसको अब वो कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर ही नहीं पा रहा, क्योंकि उसको कोई कॉम्पिटिटर दिखता ही नहीं। तो ये डिफरेंस होता है एक सात्विक पर्सन में और राजसी पर्सन में। सात्विकता भी एक समय पर छोड़नी पड़ती है, तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ता है। लेकिन जब आप सात्विकता में प्रवेश करते हैं तब आपको श्री कृष्ण मिलते हैं, वो ज्ञान मिलता है। ये चीज हम यहाँ से सीख सकते हैं कि जब दुर्योधन ने दोनों सेनाओं को देखा तब उसमें तमस और रजस की प्रधानता थी, और जब अर्जुन ने दोनों सेनाओं को देखा तब उसमें सत्व की प्रधानता थी। तो जब सत्व की प्रधानता बढ़ती है तब जीवन में सद्गुरु का प्रवेश होता है, और जब सद्गुरु का प्रवेश होता है तब ईश्वर दर्शन जो है वो होता है। तो चलिए, आज का हमने ये श्लोक जो है वो खत्म किया, 26वां श्लोक। कल हम 27वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। वो भी कुछ ऐसा ही श्लोक है जहाँ पर अर्जुन को उसके परिवारजन जो है वो दिखते हैं। उसके साथ क्या घटना हुई
ये दिखते नहीं है और ये श्री कृष्ण ने कभी दिखाया भी नहीं, क्योंकि वो बात हो गई प्रतिशोध लेने की। श्रीमद् भगवद गीता में प्रतिशोध शब्द का उल्लेख ही नहीं। कहीं पर भी कभी भी श्री कृष्ण ने नहीं कहा कि आपको प्रतिशोध लेना चाहिए, कि आपके साथ ये घटनाएं हुई है तो आप ये कीजिए, कभी नहीं। अगर प्रतिशोध की ही बात होती तो श्री कृष्ण कभी भी अपना रथ जो है वो पितामह और गुरुद्रोण के सामने खड़ा नहीं करते। इससे ये बात स्पष्ट है कि प्रतिशोध की बात यहाँ पर नहीं हो रही। चलिए कल वापस से मिलते हैं इसी समय पर। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।